लेकर आई हूँ टप्पू और सोनू की शादी की पूरी कहानी, जिसे सुनकर आप भी थोड़ा दुखी और थोड़े खुश भी हो जाओगे। तो चलिए पूरी कहानी जानते हैं। आपको एक पूरी कहानी बताओ जिससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा सा सपोर्ट जरूर से कर देना। तो दोस्तों, गोकुलधाम सोसाइटी में शादी का माहौल, कहानी का विस्तार। गोकुलधाम सोसाइटी में शादी का माहौल दिन ब दिन गर्माता जा रहा था। ये सोसाइटी जहाँ हर दिन हंसी खुशी और दोस्ती का प्रतीक मानी जाती थी, वहाँ इस वक्त शादी का सीजन चल रहा था। गोकुलधाम सोसाइटी के हर घर में शादी की बात चल रही थी। सोनू की शादी को लेकर खासा उत्साह था, क्योंकि वह आत्माराम तुकाराम भिड़े की एकमात्र बेटी थी। भिड़े साहब, जिनकी सख्ती और अनुशासन के लिए पूरे सोसाइटी में ख्याति थी, अपनी बेटी के लिए एक अच्छे और जिम्मेदार लड़के की तलाश में थे। वह चाहते थे कि उनकी बेटी सोनू एक संस्कारी और समझदार लड़के से शादी करे। लेकिन सोनू, जो एक समझदार और अपने फैसले खुद लेने वाली लड़की थी, अपनी जिंदगी में अपनी पसंद से शादी करना चाहती थी, न कि किसी ऐसे लड़के से जिसे परिवार ने तय किया हो। उसका दिल कहीं और था, लेकिन परिवार और सोसाइटी के दबाव के कारण वह अपनी पसंद से ज्यादा अपने परिवार की इच्छाओं का सम्मान करने की कोशिश कर रही थी। उसे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि परिवार के दबाव में आकर उसे अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला लेना पड़े। वह जानती थी कि शादी कोई भी बड़ा फैसला नहीं होता जिसे किसी दबाव या मजबूरी में लिया जाए, लेकिन फिर भी वह अपनी स्थिति में कुछ नहीं कर पा रही थी। दूसरी ओर जेठालाल और उनकी पत्नी दया भी अपने बेटे टप्पू की शादी के लिए चिंतित थे। टप्पू, जो कि सोसाइटी का चहेता लड़का था और हमेशा लोगों के चेहरों पर हंसी और खुशी लाता था, शादी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था। वह अपनी जिंदगी को खुलकर जीना चाहता था और उसकी योजनाओं में कहीं भी शादी नहीं थी। टप्पू और सोनू के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी, लेकिन शादी के मामले में दोनों का बिल्कुल अलग नजरिया था। टप्पू और सोनू दोनों यह सोचते थे कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और दोस्ती से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं है। सोसाइटी के लोग और दोनों परिवारों के लोग ये महसूस कर रहे थे कि अब यह समय आ गया है कि टप्पू और सोनू की शादी कर दी जाए। दोनों परिवारों के बीच बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया। टप्पू और सोनू दोनों का मन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उन्हें यह डर था कि अगर उन्होंने परिवार और समाज के दबाव के खिलाफ नहीं गए तो वे किसी और से शादी करवा दिए जाएंगे और यह उनका भविष्य तय करेगा। टप्पू और सोनू का दिलचस्प फैसला। एक रात जब गोकुलधाम सोसाइटी में सर्द हवा चल रही थी, टप्पू ने सोनू को फोन किया। वह जानता था कि अब वह एक अहम फैसले तक पहुंचने वाला है। उसने सोनू से कहा, सोनू, हमें कुछ करना चाहिए। हमारी शादी अगर हम नहीं करते तो हमें किसी और से करवा दी जाएगी। तुम जानती हो कि हमारे परिवारों और सोसाइटी के लोग इस बारे में बहुत दबाव बना रहे हैं। मुझे लगता है अगर हम दोनों साथ में शादी कर लेते हैं तो हमारे परिवार खुश रहेंगे और हमें किसी और से शादी नहीं करनी पड़ेगी। सोनू चौंकी। क्या? उसने सोचा कि टप्पू मजाक कर रहा है, लेकिन वह टप्पू के गंभीर स्वर से समझ गई कि यह कोई मजाक नहीं है। तुम सच में कह रहे हो? सोनू ने थोड़ा सोचा और फिर बोली, मैं समझ सकती हूँ कि हमें परिवार और समाज की इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। अगर हम दोनों साथ शादी कर लेते हैं तो दोनों परिवार खुश रहेंगे और यह हम दोनों के लिए भी ठीक रहेगा। लेकिन क्या ये सही है टप्पू? हाँ सोनू, ये सही है। अगर हम यह कदम उठाते हैं तो शायद हमारे परिवारों को संतुष्ट किया जा सकेगा और हम दोनों के लिए यह सबसे आसान रास्ता होगा, टप्पू ने कहा। सोनू ने कुछ देर सोचा, फिर उसने कहा, ठीक है, अगर यही सबसे अच्छा रास्ता है तो हम शादी कर लेते हैं। हम अच्छे दोस्त हैं और शायद यह एक समझदारी भरा कदम हो। दोनों ने मिलकर यह फैसला किया कि वे शादी कर लेंगे, लेकिन इसके बाद भी उनके मन में कई सवाल थे। क्या यह निर्णय सही था? क्या यह सिर्फ परिवार के दबाव में लिया गया फैसला था? लेकिन दोनों ने सोचा कि अब जो हो चुका है उसे बदलने का कोई रास्ता नहीं है और वे यह कदम उठाने के लिए तैयार थे। भिड़े का गुस्सा और परेशानी। जैसे ही भिड़े को यह खबर मिली, वह बुरी तरह से गुस्से में आ गया। वह जोर से चिल्लाते हुए बोला, ये क्या हो रहा है? टप्पू और सोनू की शादी, ये पागलपन है। मेरी बेटी को किसी अच्छे और जिम्मेदार लड़के से शादी करनी चाहिए, वह टप्पू से नहीं। भिड़े की नाराजगी स्वाभाविक थी। वह अपनी बेटी सोनू के लिए सबसे अच्छा चाहता था और उसे लगता था कि टप्पू उसके लिए अच्छा पति नहीं हो सकता। भिड़े का यह गुस्सा और बेचैनी तब और बढ़ गई जब उसने यह महसूस किया कि यह फैसला उसके बिना लिया गया था। भिड़े ने जेठालाल से इस बारे में बातचीत की।
क्या तुम और दया इस फैसले को सच में मंजूर कर सकते हो? उसने गुस्से में पूछा। क्या ये सही है कि टप्पू और सोनू की शादी करवा दी जाए? जेठालाल ने शांत रहते हुए कहा। भैया, ये दोनों का फैसला है। अगर वे खुश हैं तो हमें इसे समझना और सम्मान देना चाहिए। शादी का मतलब सिर्फ दो लोगों का मिलन है, चाहे वे दोस्त हों या प्रेमी। हमें इसे एक खुले दिल से समझना होगा। फिर भी भिड़े का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह बार बार यही कहता, मैं इसे नहीं मान सकता। मेरी बेटी सोनू को तो किसी अच्छे लड़के से ही शादी करनी चाहिए। हालांकि समय के साथ भिड़े को यह समझ में आया कि सोनू और टप्पू का निर्णय उनकी अपनी खुशी के लिए था। वह अपनी बेटी की खुशी के लिए सहमत हुआ, लेकिन उसके दिल में एक हल्की नाराजगी और बेचैनी बनी रही। शादी का दिन। गोकुलधाम सोसाइटी में शादी का दिन आ गया। यह एक अप्रत्याशित लेकिन बेहद रोमांचक दिन था। लोग शर्माते हुए आपस में यह चर्चा कर रहे थे कि क्या यह सही फैसला है, लेकिन दोनों परिवारों ने एक दूसरे के साथ मिलकर इस शादी का जश्न मनाया। सोनू और टप्पू की शादी गोकुलधाम सोसाइटी में एक नई शुरुआत के रूप में मानी गई। यह शादी न केवल उनके लिए बल्कि पूरे सोसाइटी के लिए एक संदेश बन गई। यह साबित कर दिया कि कभी कभी हमें समाज और परिवार के दबावों से ऊपर उठकर अपनी खुशी और अपने फैसले को प्राथमिकता देनी चाहिए। और सोनू ने दिखाया कि अगर हमारी दोस्ती सच्ची है तो हम किसी भी स्थिति में एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। कहानी की शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने फैसले परिवार और समाज के दबावों के अनुसार नहीं लेने चाहिए। जिंदगी में कभी कभी हमें अपने फैसले खुद लेने होते हैं, भले ही वे पारंपरिक रास्तों से भिन्न हों। टप्पू और सोनू ने यह साबित किया कि हम अपनी खुशियों को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं और हमें अपनी पसंद का सम्मान करना चाहिए। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और वीडियो लाइक करना मत ही भूलना।